पॉपुलर डेटिंग एप्स जैसे बम्बल, टिंडर और हिंज के ऊपर फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसा रहा था। तो ज्यादातर ये गैंग विमेन की एक फेक प्रोफाइल को क्रिएट करता था क्योंकि इनके प्राइमरी टारगेट्स मैन होते थे। और जब इनकी प्रोफाइल के साथ किसी और मैन की प्रोफाइल मैच हो जाती थी तो ये उस पर्सन से बात कर उसे मिलने के लिए बुलाते थे। अब जहाँ पर मिलना होता था ये खुद ही डिसाइड करते थे और फिर उस मैन को बताते थे। ये गैंग अपनी ज्यादातर विक्टिम्स को दिल्ली में मौजूद क्रॉस रिवर मॉल के अंदर एक डैडी बार में बुलाता था। अब ये गैंग इस पूरी मीटिंग को रियल दिखाने के लिए अपने साथ एक फीमेल को भी रखता था कि जब भी विक्टिम आए तो फीमेल उसे जाकर ज्वाइन कर ले। और फिर ये फीमेल उस विक्टिम के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती थी ताकि वो एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्डर ही प्लेस करे। और ऑर्डर प्लेस हो जाने के बाद जब विक्टिम के पास बिल आता था तो वो बिल काफी ज्यादा बड़ा होता था, यानी कई बार वो थाउजेंड्स में होता था और इवन कई बार तो वो लाखों तक पहुंच गया था। और अगर विक्टिम्स उस बिल को पे करने से झिझकते थे या ज्यादा क्वेश्चनिंग करते थे तो उन्हें फिर डराया जाता था और धमकाया जाता था और वहाँ के स्टाफ मेंबर्स और बाउंसर्स उन्हें तब तक पकड़ के रखते थे जब तक वो इस बिल को क्लियर ना कर दें। इस गैंग में टोटल 4 लोग थे, राजेंद्र, कुलदीप, आशीष और दीपक। और इनके साथ उस बार के ऑनर, मैनेजर, स्टाफ मेंबर्स तक इनसे मिले हुए थे। और ज्यादातर टाइम जो स्टाफ विक्टिम्स को बिल देता था वो एक्चुअल अमाउंट से काफी ज्यादा होता था और जितना अमाउंट इन्हें विक्टिम से मिलता था ये खुद में सारा बांट लेते थे। इन 4 गैंग मेंबर्स को रोज का 3000 मिलता था इस तरह के विक्टिम्स लाने के लिए। ये स्कैम सामने तब आया जब इस स्कैम के खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट हुई और इस कंप्लेंट में एक कंप्लेंट एक यूपीएससी एस्पिरेंट की थी जिसे 25 लाख का बिल दिया गया था और उसे वहां पर तब तक डराया और धमकाया गया था जब तक वो उस बिल को क्लियर ना कर दे। अब ये तो सिर्फ दिल्ली का केस था, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें डेटिंग एप्स के ऊपर लोगों को स्कैम किया गया है। बट इसका रीजन क्या है, क्यों आज ज्यादातर स्कैमर्स डेटिंग एप्स को टारगेट बना रहे हैं? तो इसे समझने के लिए स्टार्टिंग से समझते हैं। तो जो सबसे पहली डेटिंग सर्विस शुरू हुई थी वो हुई थी 1964 में, जिसे शुरू किया था जॉन बॉल ने। और इसे बनाने का रीजन था कि लोग अपने लिए एक कंपैटिबल पार्टनर को ढूंढ सके और ये पहली कमर्शियली सक्सेसफुल डेटिंग ऐप थी। के बाद आई थी 1995 में जो थी Match.com, जिसे गैरी क्रीमैन ने इन्वेंट किया था और उस दौरान इस सर्विस को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। और इसके बाद 2000 से काफी सारे डिफरेंट डेटिंग ऐप लॉन्च हुए थे जो बायोलॉजिकली और एवोल्यूशनरी इंसाइट्स के बेसिस पे लॉन्च किए गए थे। आज काफी सारे डेटिंग एप्स अवेलेबल हैं जैसे टिंडर, बम्बल, हिंज, आइल, जिसकी वजह से आज लोग काफी सारे अपने लिए पार्टनर ढूंढ पा रहे हैं और इसी वजह से ये एप्स भी अब धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और इनके अंदर मिलियंस में यूजर्स बढ़ रहे हैं। और यहीं इंडिया के अंदर 82 मिलियन यूजर्स डेटिंग ऐप को यूज करते हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया डेटिंग एप्स में 5th लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है। और डेटिंग एप्स की इन्हीं पॉपुलैरिटी की वजह से आज स्कैमर्स के लिए डेटिंग ऐप एक टारगेट बन गया है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 72% लोगों ने डेटिंग एप्स के ऊपर फेक प्रोफाइल, AI जनरेटेड प्रोफाइल्स को देखा है। आज स्कैमर्स AI, डीप फेक और AI जनरेटेड वॉइस के थ्रू एक फेक आइडेंटिटीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो यूजर्स के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट कर देता है ये समझने में कि रियल प्रोफाइल कौन सी है और फेक प्रोफाइल कौन सी है। ज्यादातर स्कैमर्स लोगों को एप्स के ऊपर इमोशनली मैनिपुलेट कर उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं और उनसे काफी सारे पैसे ले लेते हैं। और ये सब करने के लिए स्कैमर्स डिफरेंट टेक्टिक्स, डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसा सके, जैसे रोमांस स्कैम, मिलिट्री इंपर्सोनेशन, एक्सटॉर्शन, इन्वेस्टमेंट एंड क्रिप्टो स्कैम, कोड वेरिफिकेशन स्कैम एंड मालवेयर स्कैम। और ऐसी काफी और भी स्कैम है जिसके थ्रू स्कैमर्स लोगों को फंसाते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे स्कैम है जिनके बारे में आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे रोमांस स्कैम। स्कैमर इस स्कैम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। इसमें स्कैमर्स लोगों की प्रोफाइल में से पिक्चर चुराकर एक फेक प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फेक डिटेल्स को डालते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को ट्रिक कर सके। और फिर जब इनकी प्रोफाइल के साथ किसी का मैच हो जाता है तब ये फटाफट उससे बातचीत शुरू कर देते हैं और उसे ऐसा यकीन दिला देते हैं कि ये एक रियल प्रोफाइल है और ये सामने वाले व्यक्ति के साथ एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। जब स्कैमर्स को लगता है कि सामने वाले पर्सन को उन पर ट्रस्ट हो चुका है तब ये उस सामने वाले पर्सन को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो इन स्कैमर्स को पैसे भेजे। और कई बार स्कैमर्स उनसे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक को निकलवाते हैं। कई बार स्कैमर्स पर्सन की पर्सनल पिक्चर्स को मंगवाते हैं और बाद में उन्हें सेक्सटॉर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस स्कैम को फुलफिल करने के लिए स्कैमर्स कई बार हफ्ते, महीने तक लगा देते हैं ताकि किसी भी तरीके से सामने वाले को उन पर शक ना हो। और इवन काफी केसेस में तो स्कैमर्स अवॉइड करते हैं कि किसी भी तरीके से सामने वाला पर्सन उनसे ज्यादा मिलने की कोशिश ना करे और इसके लिए तो ज्यादातर ये बहाना देते हैं
कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं या फिर मिलिट्री में हैं या फिर काम के लिए अब्रॉड में रहते हैं, और सामने वाले पर्सन से पैसे मंगवाने के लिए ये सामने वाले पर्सन को या तो मेडिकल इमरजेंसी दिखाते हैं, ट्रैवल एक्सपेंस के नाम पर शो करते हैं, या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पर उनसे पैसे मंगवाते हैं। और इसके चलते कई विक्टिम्स पैसे भेज देते हैं, कई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं, जिसके बाद वो इतना एम्बैरेस फील करते हैं कि वो कई बार तो केस फाइल ही नहीं करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मालवेयर स्कैम के बारे में, जिसमें स्कैमर्स विक्टिम को एक लिंक भेजते हैं या फिर कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, और विक्टिम उन ऐप्स को डाउनलोड करता है, उन लिंक पर क्लिक करता है, तो विक्टिम के जितने भी फ़ोन के, उनके कंप्यूटर के, लैपटॉप के एक्सेस होते हैं वो सारे स्कैमर के पास चले जाते हैं। अब इन सब का इम्पैक्ट विक्टिम की मेंटालिटी पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। कई बार तो कई विक्टिम ऐसे हो जाते हैं, वो इतने शॉक हो जाते हैं, इतने नंब हो जाते हैं कि उनके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि वो सामने जिस पर्सन से बात कर रहे थे वो एक्चुअली में फेक था, एक स्कैम था। कई लोगों की मेंटल हेल्थ इतनी इम्पैक्ट हो जाती है कि उनके रियल लाइफ के रिलेशन भी खराब होने शुरू हो जाते हैं और उनके लिए दूसरों पर विश्वास करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लोगों की सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, उनके लिए रेगुलर डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, अपने आप को दूसरों से काफ़ी ज़्यादा दूर कर लेते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लेते हैं। जिस तरीके से आज डेटिंग ऐप्स पॉपुलर हो रहे हैं, उनके ऊपर स्कैम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए कुछ पॉइंट्स का पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप खुद को स्कैम होने से बचा सकते हैं। अभी आप किसी पर्सन से ऑनलाइन मिलते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको उससे बात करते हुए कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, चाहे वो व्यक्ति आपको कितनी ज़्यादा इमरजेंसी शो कर रहा है, लेकिन कभी भी उसको कोई गिफ्ट कार्ड, मनी, अपनी क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल भी सेंड मत कीजिए। अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इंटीमेट फोटोज, आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो हर इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, उससे दूसरों के साथ शेयर करना पूरी तरीके से अवॉइड करें। जब भी आप ऑनलाइन कोई नया कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो अपने किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ उसके बारे में शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी पर्सन की प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लगती है तो उसे उसी वक्त जाकर रिपोर्ट कर दीजिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।